तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट के पास कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं, या अगर कोई आदमी एक जर्नलिस्ट के जॉब के लिए जाता है तो कंपनीज उसके अंदर कौन से स्किल्स को जो है वो देखेगी या ढूंढेगी। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं। तो दोस्तों पहला जो स्किल है, खैर मैं उसे स्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन एक रिक्वायरमेंट, हाँ रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि उस आदमी का जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग रहे। तो पोर्टफोलियो मतलब क्या कि उसने पहले क्या क्या काम किए हैं, इसका एक लेखा जोखा हम कह सकते हैं कि उसकी एक फाइल, कि इसके पहले इसने क्या क्या काम किए हैं, कौन से आर्टिकल्स कवर किए हैं, या कौन सी न्यूज़ को कवर किया है, किन लोगों का इंटरव्यू लिया है, इसके कौन से आर्टिकल ज़्यादा फेमस हुए थे, या अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो इसकी कौन सी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसने किसके साथ इंटरव्यू किया था, कौन सी डिबेट में हिस्सा लिया था, कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था क्या। तो ऐसा जो है वो पूरा एक आपका रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है कि इस आदमी ने क्या क्या किया है। तो वो आपका एक रिकॉर्ड अच्छा खासा होना चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो मौजूद हों, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि इसने क्या क्या काम किया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपका अगर कोई विशेष लाइकिंग है, आप किसी फील्ड में विशेष रुचि रखते हैं, जैसे कि कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट जर्नलिज्म ही करना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म ही करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड आपने कुछ काम किया है क्या, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जर्नलिस्ट जिस बीट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसी के लिए अप्लाई करते हैं किसी नई कंपनी में, कि भाई मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही बनना है, मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही स्टोरीज़ को कवर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वही देखा जाएगा कि ये अगर कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना है तो इसने इसके पहले स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या किया है, इसने कौन से इवेंट कवर किए हैं, कोई मैच कवर किया है, किसी प्लेयर का इंटरव्यू लिया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये एक रिक्वायरमेंट है। अगली चीज़ है दोस्तों, उस आदमी को जो है वो फास्ट या एकदम टाइट डेडलाइंस जो है वो ओबे करना आना चाहिए। यानी कि उसको अगर कुछ एक समय दिया गया है कि इतने समय में ये न्यूज़ जो है वो मुझे पूरी चाहिए ताकि मैं उसको छाप सकूं या टेलीविज़न के ऊपर दिखा सकूं, तो ये डेडलाइन को मानना उसको आना चाहिए, उस डेडलाइन के अंदर काम करना उसको आना चाहिए। और सिर्फ काम ही नहीं करना है बल्कि पूरी की पूरी न्यूज़ देनी है, और वो न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से फैक्ट चेक्ड होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो असलियत है वो आपको बिल्कुल 100% रखनी होगी, और उसको क्रॉस चेक करना होगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो 100% असली है, क्या वो 100% सही है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए डेडलाइन में रहकर भी काम करना है, उस न्यूज़ को जो है वो डिलीवर करना है। तो इसकी वजह से वो आदमी जो है वो डेडलाइन को ओबे करने वाला होना ही चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही ऑब्वियस स्किल, और वो स्किल ये है कि उसके इर्द गिर्द क्या घटित हो रहा है उसका पूरा पूरा नॉलेज उसको होना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए कि आज क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए वो किसी भी चीज़ का सहारा ले सकता है, मे बी उनके सोर्सेज का सहारा ले सकता है, किसी दूसरे न्यूज़पेपर का सहारा ले सकता है, किसी न्यूज़ चैनल का सहारा ले सकता है, इंटरनेट का सहारा ले सकता है, कहीं से भी। लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी उसको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी न्यूज़ बहुत बड़ी हो जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए और उसके ऊपर आपको आर्टिकल करना पड़े, या आपको जो है वो टीवी के सामने जाकर के एक पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ना पड़े। तो इसकी वजह से जो भी हो रहा है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं उस रीजन की भी अच्छी पहचान होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत हम कहें कि जोग्राफिकल नॉलेज और हिस्टोरिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस रीजन के लिए असाइन किए गए हैं तो उसका कुछ एक हिस्टोरिकल महत्व क्या है, या वहाँ पर किस तरीके की फसल होती है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, यहाँ के त्यौहार कौन से हैं, सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि कई बार उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो उसके बारे में जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी आप उतने ही बेहतर ढंग से वहाँ पर न्यूज़ दे पाएंगे। तो इसकी वजह से अपने सराउंडिंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ हम कहें कि एडेड स्किल्स जो हैं वो उसके पास होने चाहिए अगर वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है।
तो उसके पास कुछ छोटी मोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट मीडिया के अंदर कई बार जो है वो वर्ड्स की लिमिट होती है, तो उतने वर्ड्स में जो है वो आप पूरे आपकी जो खबर है उसको कैसे बिठाएंगे, या अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं तो बेसिक प्रोडक्शन कैसे होता है न्यूज़ का, या एडिटिंग कैसे होता है न्यूज़ का, या जो भी टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर न्यूज़ डाली जाती है जो कि एक एंकर रीड करता है तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रिंट मीडिया में है तो आजकल जो है वो टैबलेट के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, तो बेसिक एक MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, MS एक्सेल का भी ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपकी न्यूज़ राइटिंग में सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं उनका नॉलेज बेसिकली होना चाहिए। दोस्तों अब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्किल आता है, और वो स्किल ये है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एट पार होने चाहिए, एक्सेलेंट होने चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक तो जब वो न्यूज़ कन्वे करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तब भी काम में आते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं तब भी काम में आते हैं, लेकिन यही जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उनके सोर्सेस के लिए भी बहुत काम में आते हैं, कि उनके साथ अच्छा एक वो रैपो बना करके रखते हैं, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं और उनसे खबरें जो है वो लेते रहते हैं। और साथ ही साथ कोई एक अगर आदमी आपके पास आया है और आपको ऐसा लगता है कि उसके पास जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो ऐसे सीधे तरीके से आपको देने वाला है नहीं, तो बातों बातों में उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवानी है, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जर्नलिस्ट के कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा शार्प ही होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बातचीत से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे निकल आए, तो इसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छे जर्नलिस्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जब अपने ज़िंदगी में होता है तब वो चीज़ों की तरफ उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसके पीछे अपने ही इतने काम होते हैं खुद के कि उसको बाकी किसी चीज़ की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट को हमेशा अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने चाहिए और ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बेसिकली उसी से आपको पोटेंशियली कोई न्यूज़ मिल सकती है। कई बार जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसे कुछ कुछ इलाकों में जाते हैं जहां पर हो सकता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी घटित हो रही हो, तो ऐसी जगहों पर जा कर के वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई न्यूज़ स्टोरी मिल सकती है, क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, कुछ इलीगल हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है, तो उसकी तरफ उनका हमेशा ध्यान रहता है, जिससे कि वो पोटेंशियली एक आध न्यूज़ वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और दोस्तों एक आखिरी स्किल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये है कि उनके प्रोफेशन की मोरालिटी जो है वो मेंटेन रखने वाला आदमी होना चाहिए। यानी कि जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं, उनका पूरा का पूरा पालन उस आदमी ने करना चाहिए। यानी कि कुछ उनके एथिक्स होते हैं कि कभी भी हम जो है वो ब्लाइंडली कोई न्यूज़ नहीं देंगे जिसकी हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ऐसे न्यूज़ नहीं देंगे, कभी भी बायस न्यूज़ नहीं देंगे, या किसी भी न्यूज़ को हम एक लाइट में नहीं दिखाएंगे। तो इससे मतलब मेरा ये है कि सामने वाले के ऊपर जो है वो हमारे न्यूज़ के ज़रिए कुछ नज़रिया थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, हम केवल और केवल न्यूज़ देंगे, नज़रिया सामने वाले ने बनाना है या अपना ओपिनियन, अपना मत जो है वो सामने वाले ने बनाना चाहिए। तो ये कुछ मॉरल्स होते हैं जो कि उनको जो है वो ओबे करने पड़ते हैं, वहाँ पर मेंटेन रखने पड़ते हैं। बात करें अब इनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो हाँ, जर्नलिज़्म की डिग्री जो है वो हासिल किया हुआ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है किसी भी न्यूज़ एजेंसी के लिए, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो उसके पास अगर एक्चुअल वैलिड एक जर्नलिज़्म की डिग्री है या डिप्लोमा है तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। बात करें यहाँ पर फ्रेशर्स की जगह है क्या, तो हाँ, फ्रेशर्स की जगह ज़रूर है, लेकिन वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट ये करते हैं कि क्या आपने पहले कहीं इंटर्नशिप की है, क्या आपको इस काम के बारे में मालूम है या नहीं। अगर उसका पूरा ही ब्लैंक है, वो कुछ नहीं जानता है, खाली डिग्री लेकर के आ गया है, तो हो सकता है कि उसको प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम मिले। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर इंटर्नशिप भी करके आ रहे हैं तो उनको भी मिल सकता है काम। हाँ, हालांकि बहुत बड़े ओहदे पर तो नहीं बिठाया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर कोई हेड जर्नलिस्ट है तो उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं।
और फिर उससे जो है वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एक जर्नलिस्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।